यहाँ पर बहुत पवित्र समझ करके कुटिया डाल दी और कुटिया कई सालों तक, कई हजारों वर्ष तक तपस्या की। तो उनकी जो पत्नी थी माँ रेणुका, वो उसकी बहन दूसरी थी रेणुका, महाराजा पर्वत की लड़की। तो एक बड़ी बहन जमदग्नि जी के पास थी, छोटी जो थी रेणुका वो सहस्रार्जुन के पास थी, सहस्रार्जुन के पास थी। तो उनका तनाव हुआ। ये फकीर थे, तो चतुरंगिनी राजा के चक्रवर्ती राजा थे। स्कंद जी बोलते हैं स्कंदोवाचा एकदा कानी, एक समय की बात है, बोले कृतप्रिय राजा सहस्रार्जुन गच्छन केदार मंडलम, ये केदार की यात्रा के लिए चले पधारे। तत्र रामाश्रम, उसके मध्य भाग में रास्ता पर आश्रम था जमदग्नि जी का। तो रेणुका वो कच्ची घड़ी में जल लाया करती थी पूजा के लिए। और मुनि जी की आज्ञा थी कि जब तक तुम अपने तपोबल में हो, किसी प्रकार की तुम्हारे अंदर कमियां नहीं आई, तो तब तक ये कच्चे मिट्टी की जो है, रेत की जो है, वो घड़ी में बन जाएगी और उसमें जल आ जाएगा। जिस रोज तुम्हारी हृदय के अंदर कुछ विकार होगा, उस दिन जो है ये घड़ी नहीं बन पाएगी। तो यमदग्नि पत्नी जो है रेणुका है, वो जल भरने के लिए गए, गंगा जल लेने के लिए गए। उधर से केदार यात्रा के लिए कृतप्रिय की चतुरांगिनी सेना आ गई। तो वो देखती है अपनी बहन की सेना को, तो अपने हृदय में तो शर्मिंदी हो जाती है। मैं कैसे फकीर के पास हूँ, जिसके पास रहने के लिए भी मकान नहीं, कुटिया भी घास भूस की बना रखी है, और मेरी बहन जो है कितनी सौभाग्यशाली है, तो जिसकी चतुरांगिनी 4 प्रकार की सेना है। तो इस प्रकार का विकार जब आया, तो उस दिन घड़ी नहीं बन पाई। रेत जो है, रेत पिघलता गया, बनाती गई पिघलता। अब पूजा का जो टाइम है वो गौण काल हो गया। मुनि यमदग्नि जी अपने योग माया से देखते हैं कि रेणुका जो है वो भी परेशान हो गई, घड़ी नहीं बन रही है, तो बिना जल से वो कैसे आएगी। फिर तो आई जैसी भी तैसी भी आई, और उन्होंने उनको ललकारा कि जमदग्नि को बोलना या तो चतुरांगिनी सेना सहित कल मेरे को बुला लेना, भोजन सामग्री की तैयारी हो, और या आप अपने शिष्यों के सहित जो है मेरी राजधानी में आ जाए बड़कोट, मैं आपके शिष्यों के सहित भोजन कराऊंगा। आई जमदग्नि जी ने, उसके 101 पुत्र थे। कौन काल जब हुआ तो साधु था, उसको गुस्सा हुआ, अपने 100 पुत्रों को बुलाया और सबको आगे खड़ा कर दिया। तो परशुराम जी सबसे पीछे थे, उन सबको कहा बेटा इस रेणुका का सिर काट दो, सिर जो है धड़ से अलग कर दो। सबने इनकार किया, एक एक करके पूछा, सबने इनकार किया। सबसे पीछे परशुराम जी को कहा बेटा तुम इसका सिर काट दो। तो सिर उन्होंने, परशुराम जी ने उसका सिर काट करके, और धड़ अलग सिर अलग हो गया। अब जमदग्नि जी बोलते हैं बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम आज्ञाकारी हो, पितृभक्त हो, जो कुछ वर मांगना चाहते हैं सो कहो, मैं देने को तैयार हूँ। तो परशुराम जी बोलते हैं पिताजी वैसे तो मैं वर लेने के काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन तथापि यदि आप प्रसन्नता है, मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि माँ का सिर भी धड़ पर चिपक जाए, और माँ जी को ये ख्याल न रहे, ये पता न रहे कि मेरा सिर परशुराम जी के द्वारा कटा गया था। ये वरदान मुझे। तो जमदग्नि जी बोलते हैं वो मस्तु। तो उन्होंने दूसरे दिन होते हुए उनकी रोजाना
यात्रा चलती थी, केदार यात्रा। उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि जमदग्नि जी ने कहा, ऋषि जी ने कहा कि अब अपनी चतुरांगिनी सेना के सहित जो है आप आ जाएं और आप आए तो उचित स्वागत होगा। तब चले अपने आप जो है जमदग्नि जी तपस्थली में तब बैठ गए। तो इंद्र के यहाँ से कामधेनु और कल्प वृक्ष अगस्त्य जी को बुलाया, जिनके द्वारा उनको वो यज्ञ संपन्न करवाया गया। सबको स्वेच्छानुसार भोजन, सबके लिए यथोचित बिस्तर, जितने लायक जो आदमी था चपरासी के लिए उतना लायक था, भोजन की और व्यवस्था भी, मंत्रियों के लिए वैसा, राजा के लिए वैसा, जितने लायक जो लोग थे वैसी स्वेच्छा जिसकी जो इच्छा थी उस प्रकार के भोजन उनको खिलाया गया। अब राजा को अफसोस हुआ, शर्मिंदे हो गए। उन्होंने अरे इतना प्रबंध, मैं तो राजा हूँ, चतुरंगी सेना का मालिक हूँ, चक्रवर्ती हूँ, इतना उच्च सामग्री मैं भी नहीं कर पाता हूँ इतनी जल्दी। तो ये कारण क्या है? आपने गुप्तचरों को भेजा, इसका पता लगाओ कि ये किस प्रकार से संपन्न किया गया है। गुप्तचरों ने पता लगाया कि इनके यहाँ एक तो कुबेर जी है, जहाँ धन की कोई कमी नहीं है, कामधेनु है जिसके पास कोई कमी नहीं है, और तब कल्प वृक्ष है, इनके नीचे बैठ करके जो कुछ सोचा जाता है उसको पूर्ण होने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। ये चीज है। सहस्रबाहु ने जो है जमदग्नि को बुलाया कि मुनि जी आप यहाँ पधारो, मेरे को आप वचन दे दो। जमदग्नि वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने समझ लिया कुछ छल कपट में आ गए हैं, उन्होंने वचन दे दिया। साथ ही में ये कहा जो वस्तु मेरी है उसके लिए तो मेरे वचन है, लेकिन जो मेरी वस्तु नहीं है उसके लिए मेरे वचन नहीं है। अच्छा वचन दिए, कहो क्या बात है, क्या मांगना चाहते हैं। आपके आश्रम में जो कामधेनु है वो पूरी सेना के सहित भोजन दक्षिणा में देखो, राजा है जो भी दक्षिणा मांगता है। उन्होंने कहा ये मेरी नहीं है, ये तो कहीं और से ला रखी है कार्य संपन्न करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं दे सकता, मैं तो दे नहीं सकता हूँ, आपकी जैसी इच्छा है। तो गाय जो है, गाय को पकड़ने के लिए उनके वो लोग गए, सिपाही चपरासी लोग जो उनके जो वो होंगे उसको पकड़ने के लिए गए। तो गाय जो है वो इस प्रकार से करती है और जितने बाल हैं गाय के उतने सब बाल बन करके और पूरी सेना का नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, नष्ट हो गया। और गाय जो है अपने लोग कूदने लगी। तो गाय उड़ने लगी। गाय जब उड़ने लगी तो जो कुछ बचे जचे थे उनके कर्मचारी लोग या सहस्रबाहु राजा, तो उन्होंने गाय का एक ही वो था, नाखून था नीचे, एक कैसा होता है नीचे नाखून गाय का, तो एक ही नाखून था जैसा घोड़े का। उन्होंने नीचे से बाण मारा गाय को गिराने के लिए, वो बाण जो है उस नाखून में लग गया, उसके 4 हिस्से हो गए। अच्छा। 2 हिस्से तो ये है और 2 छोटे छोटे पीछे रहते हैं गाय के खूर में, 4 हिस्से हो गए। तो ऊपर से जो खून के बूंद टपके हैं उस जगह बताते हैं कि जैसा लहसुन है, प्याज है, तम्बाकू है, मशहूर है, ऐसे ऐसे चीजें उत्पन्न हुई, इसलिए इसको अशुद्ध माना गया। लहसुन, प्याज, मशहूर, ऐसे ऐसी जो गंदी चीजें, तम्बाकू आदि ऐसे ऐसी, तो जहाँ जहाँ पर वो बूंद गिरे हैं वहाँ वहाँ वो चीज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको अशुद्ध मानते हैं लोग। तो गाय फिर आकर के नीचे
तब जो बचे थे परशुराम जी उधर से, तो परशुराम जी का सिर काट दिया। तो काशी जी में तपस्या करने के लिए परशुराम जी गए थे विश्वनाथ में शस्त्र विद्या। तो उनको वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि आपके पिताजी जो है उनका सिर काट दिया गया है, आप उनके संस्कार के लिए, अग्नि संस्कार के लिए चले जाओ। तो गुरु से आज्ञा लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जमदग्नि जी सोए हैं मरे हुए। तो माता जी को पूछा पिताजी का मरण किस प्रकार से हुआ। सहस्त्रबाहु ने उनको काट करके, उनका सिर काट करके प्राण निकलते समय 21 बार हाथ को पटका इस प्रकार से, और कुछ नहीं बोल पाया। तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की 21 बार जो हूँ पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। सारे पूरी सृष्टि को जो हूँ ये 21 बार ढूंढ करके और क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। फिर तो उन्होंने काटते गए, मारते गए, काटते गए, मारते गए। तो ब्राह्मण लोग होते हैं थोड़ा सा वैसे तंत्र मंत्र करने वाले या वैसे ब्राह्मण लोगों ने समझा अब जो क्षेत्रों से रहित हो जाएगी पृथ्वी तो गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा कौन करेगा, इसलिए क्षेत्रों का होना जरूरी है। तो कोई दशरथ महाराज यज्ञों को पहना करके उनके पास एक थाल सजा करके पुष्प गंधक शत पुष्प पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल, उधर से परशुराम जी आ रहे हैं, इधर से आगे दशरथ महाराज को करके पीछे से मुनि लोग उनकी आरती उतारने लगे। तो फंस गए परशुराम जी। हाँ ठीक है, ये ब्राह्मण लोग जो है ये बड़े जाली हैं, ये बड़े कुदरती हैं, दशरथ महाराज को बचा दिया है। ठीक है, इन्होंने तुमको बचा दिया ठीक है, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा, भगवान राम तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा, और तुमको ये आज्ञा की गई है कि संत धर्म की रक्षा करना। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, इनकी हिंसा किसी प्रकार से नहीं होना, इनकी रक्षा करना, संतों का सेवा करनी, ब्राह्मणों की रक्षा, पृथ्वी की धर्म की रक्षा करनी, गाय की सेवा करनी, ऐसा सब बता। मैंने ये पुस्तक बना लिखी थी मैंने 2-3 साल तक ढूंढते सोचते लिखा था। क्या करें, तो मंत्री जी ने ले गई। परसों में मंत्री जी को पूछा, उन्होंने कहा उधर ही है, नहीं वापस।